लास्ट वीडियो में हमने आ, अपने दो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है। लास्ट वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। अब मैं क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहीं पे दे लेते हैं। हाँ, क्या क्या हमने पढ़ा था देख लेते हैं यहीं पे एक बार। लास्ट में हमने ये देखा था कि कोई भी अगर आपके सामने एक रेफरेंस डेट दी हुई है तो और कोई नेक्स्ट डेट देगा तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हम वहां पे देख लिए थे। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल ईयर की अगर बात की जाए, सॉरी, एक नॉर्मल ईयर की अगर बात की जाए तो हम +1 ऑड डे आगे चलते हैं। अगर किसी भी लीप ईयर की बात की जाएगी तो हम उस लीप ईयर में +2 आगे जाते हैं। ओके, इतना हमने वहां पर देखा हुआ था। अब आगे अगर हम देखें इसके तो एक और कॉन्सेप्ट रेफरेंस डेट वाला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। रेफरेंस डेट के साथ साथ हमने एक और देखा था, वो कॉन्सेप्ट था रैंडम का। वो कॉन्सेप्ट था किसका? कोई भी आपके सामने अगर रैंडम डेट दी हुई, रैंडम डेट दिया हुआ, जैसे हमने गांधी जी की जयंती निकालनी, मतलब मुझे निकालना है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था। तो इसके लिए भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। वो कॉन्सेप्ट किसका था? 5310 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। मीन्स 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं? 5 ऑड डे होते हैं। 200 साल में कितना होता था? 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। फिर 500 साल में यही 5, 600 साल में ये, 700 में ये, 800 ये। तो हमने आपसे कहा था कि ये एक साइक्लिक कोड की तरह चलता है, या एक साइक्लिक कोड की तरह चलता है जिसमें बार बार कोड रिपीट करते हैं। कौन से कोड रिपीट करते हैं? तो 5310 का कोड बार बार रिपीट करता है। ठीक है। इतना हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में, वो क्या है? वो टाइप 3 है और टाइप 4 है। टाइप 3 है आपका रिपीटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। ये दिख रहा है आपको, टाइप 3। टाइप 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? रिपीटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। और टाइप 4 में हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डेट और बैकवर्ड डेट। ठीक है। तो उसके क्या कॉन्सेप्ट है वो वहां पे देखते हैं। पर देखिए, रिपीटिंग ईयर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसका एनालिसिस करने के लिए आपको लगभग 30 साल का कैलेंडर अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो ये सब पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो एक छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके लिए किया है। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सपोज आपके सामने कोई भी एक ईयर दिया गया है। ठीक है। कोई भी एक ईयर दिया गया है तो आपको क्या करना है? उस ईयर को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी आपके पास ईयर दिया हुआ है तो आपको उसे किससे डिवाइड करना है? आपको 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 तरह की कंडीशन आ सकती है। क्या क्या? या तो आपके पास जो रिमेन बचेगा वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। या तो रिमेन आपके पास 1 बचेगा। या तो रिमेन आपके पास 2 बचेगा। या तो रिमेन आपके पास 3 बचेगा। अगर आपके पास रिमेन 0 बच रहा है, अगर आपके पास रिमेन 0 बच रहा है तो आपको क्या करना है? आपको दिए गए ईयर में, आपको जो भी ईयर दिया गया है उसमें कितना ऐड कर देना है? आपको 28 ऐड कर देना है। और अगर आपका रिमेन कितना बच रहा है? 1, तो जो भी ईयर आपको बोला गया है उसमें आपको 6 ऐड कर देना है। और यदि आपका रिमेन 2 या 3 बच रहा है तो आपको दिए हुए ईयर में 11 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है? 11। तो बेसिकली आपको क्या माइंड में रखना है? आपको माइंड में यहाँ पे ये रखना है कि यदि आपके पास 0 बच रहा है, यदि आपके पास क्या बच रहा है? 0 बच रहा है, तो आपको कितना ऐड करना है? 28 ऐड करना है। अगर आपके पास 1 बच रहा है तो आपको कितना ऐड करना है? 6। और यदि आपके पास 2 या 3 बच रहा है तो आपको कितना ऐड कर देना है? 11। इसका मतलब बेसिकली मुझे याद रखना है क्या? 28 6 11, 28 611 दिमाग में रखना है। 28 कब करना है? जब 0 बचा हो। 6 कब करना है? जब 1 बचा हो। 11 कब करना है? जब 2 या 3 बचा हो। बहुत आसान है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है।
अगर आप होप सो आपको इतना क्लियर है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, इस छोटे से एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा होगा। ठीक है, तो हमें कौन सा कैलेंडर, कौन सा ईयर दिया गया है, 2003 दिया गया है। तो मैंने आपसे बताया कुछ भी दिया हो आपको किससे उसको डिवाइड कर देना है, 4 से, और देखना है कि आपका रिमेन कितना बचेगा। तो जल्दी से डिवाइड करिए और मुझे बताइए कि इसमें रिमेन कितना बचेगा। होप सो आपने किया होगा, और इसका रिमेन कितना बचेगा यहाँ पर, 3। अगर रिमेन 3 बचेगा तो देखिए लास्ट में हमने अभी अभी आपको बताया, अगर रिमेन कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अगर रिमेन कितना बच रहा है, 3, तो आपको कितना ऐड कर देना है, आपको 11 ऐड कर देना है। आइए देख लेते हैं। तो रिमेन कितना बचा है, 3। तो मैंने बोला अगर 3 रिमेन बचा हो तो आपको ईयर में से कितना ऐड कर देना है, 11। फटाक से ऐड करिए। 2003 दिया हुआ था ईयर, हमने 11 को ऐड किया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2014। मीन्स दैट विल बी आवर आंसर, 2014। बात समझ में आई। सबसे पहले आपको क्या करना है, ईयर को डिवाइड करना है 4 से। अगर आप 4 से डिवाइड कर लेंगे तो रिमेन क्या बचेगा वो देखेंगे, जो रिमेन बचेगा उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देंगे ट्रिक। और यहाँ पे 3 रिमेन बचा था इसलिए हमने 11 ऐड कर दिया। सो आवर आंसर इज 2014। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा होगा। ठीक है, मतलब मेरे पास जो ईयर दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, 1990। फटाक से इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए कि आपका रिमेन कितना बच रहा है। आप डिवाइड करेंगे और आपका रिमेन यहाँ पर बचेगा क्या, 2। कितना रिमेन बच रहा है, 2। आपको अगर थोड़ा सा वो डिविजिबिलिटी वाला रूल आता हो तो आपको पता होगा 4 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि केवल लास्ट के 2 डिजिट को बस डिवाइड करके देखिए। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 88 तक हो जाएगा, बचेगा कितना, रिमेन 2। अगर रिमेन 2 बचता है तो मेरी ट्रिक क्या है, वो हमने दिमाग में रख ली है, 28 6 11। ये कब लगाते हैं, जब आपके पास कितना रिमेन बचा हो, 0। ये कब लगाते हैं, जब आपके पास कितना रिमेन हो, 1। और इसे कब लगाते हैं, जब आपके पास कितना रिमेन हो, 2 या 3। तो अभी रिमेन मेरे पास कितना है, 2। इसका मतलब हम कितना ऐड कर देंगे गिवन ईयर में, तो मुझे गिवन ईयर में कितना ऐड कर देना है, 11। फटाक से ऐड करो, कितना दिया हुआ था, 90। 11 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2001। फाइंड इट, दैट इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप सो क्लियर होगा आपको ये। अब आप एग्जाम में फाइंड आउट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एसएससी के एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में, जो एग्जैक्टली यही पूछे जाते हैं। तो अब आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम जानी नहीं चाहिए अगर आपसे रिपीटिंग ईयर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं। फटाक से आप वीडियो को पॉज करिए और निकालने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। 1924 दिया हुआ है, हम 4 से डिवाइड करेंगे, इट्स अ लीप ईयर। लीप ईयर है, इसका मतलब रिमेन कितना बचेगा, रिमेन निकालिएगा, इसका रिमेन बचेगा 0। ठीक है, अगर 0 बच रहा है इसका मतलब मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक मुझे 28 ऐड करना पड़ेगा। फटाक से 28 ऐड कर देते हैं, कितना है, 1924 प्लस 28। बताइए मुझे आंसर कितना आएगा, 8 4 12, 1 2 2 4 1 5 और 9 and 1, 1952। Where is the answer? That is the answer, 1952। होप सो क्लियर हो चुका होगा अब तो। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, कौन सा, टाइप 3, जहाँ पे हमने रिपीटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका, रिपीटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके पहले हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना रैंडम ईयर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, मतलब रैंडम डेट अगर दी गई हो, और हमने कंप्लीट कर लिया है क्या, रेफरेंस डेट का कॉन्सेप्ट।
ठीक है। तो बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं वो इन 3 टॉपिक से देखे गए हैं। अब एक और टॉपिक मैं आपके लिए इसी में सब टॉपिक लेके आ रहा हूं, जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डेट के बारे में बोला जाएगा। अब ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डेट क्या है, हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डेट की बात की जाएगी तो उसमें आज को रेफरेंस लेके ही बताया जाएगा। मतलब बोला जाएगा कि बीते हुए 3 दिन पहले अगर गुरुवार था तो आने वाले 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यदि परसों का दिन शुक्रवार है तो आने वाला परसों कौन सा होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है क्या, 2 बातें, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दी है, क्या 2 बातें याद रखनी है। इस वर्ड पे बहुत फोकस करना है, किस पे, के और से पे। उसके बाद इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बाद की बात कर रहा है वो या वो पहले की बात कर रहा है। ठीक है। तो 2 वर्ड पे ध्यान देना है, एक तो के और से पे ध्यान देना है, और एक बाद या पहले क्या लिखा हुआ है इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी इजिली, मैं आपको बता रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है आज के 1 दिन बाद, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये हो गया आपका आज, और आज के बाद वाला दिन मतलब ये वाला दिन होना चाहिए। लेकिन हम ध्यान रखेंगे अगर वो बोल रहा है आज के, मतलब यहाँ पे के लिखा है उसने और यहाँ पे बाद लिखा हुआ है, तो आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा चले जाना है, आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा चले जाना है। ये केवल और केवल कब जाना है, जब दिए हुए क्वेश्चन में के भी लिखा हो और यहाँ पे बाद भी लिखा हो। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको 1 दिन लिखने के बाद 1 दिन और एक्स्ट्रा चले जाना है। ठीक है, ये केवल और केवल हम यहाँ पे करेंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। अगर लिखा हुआ आज से 1 दिन बाद तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये हो गया आज, और ये आज के बाद आप केवल कितना ऐड कर देंगे, 1 दिन और एक्स्ट्रा, मतलब ये वाले दिन में आप चले जाएंगे। अगर लिखा हुआ आज से या के कुछ भी लिखा हो, अगर वो बात पहले सॉरी, अगर वो बात हमसे किसकी कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, अगर वो पहले की बात कर रहा है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, केवल आज और -1 कर देना। चाहे वो के की बात करे चाहे वो से बात करे, आपको केवल कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। केवल एक्स्ट्रा कहाँ करना था आपको, तो केवल आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करना है, किस पे, जब दिए गए क्वेश्चन में बाद की बात की गई हो और के भी लिखा हो, के मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा करना है। ठीक है। अब ये चीजें थोड़ा सा क्लियर कब होंगी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, बोला हुआ है यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, बीता कल, हमने कहा कि हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसका रेफरेंस लेंगे, तो आप हमेशा सबसे पहले क्या लिखिए, आज, ये हुआ आज। बीता हुआ कल मतलब हम इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, आने वाला कल मतलब हम इधर की तरफ जाएंगे। दिए गए क्वेश्चन में यदि था की बात की जा रही है तो था मतलब क्या होता है, वो किसकी बात कर रहा होगा, भूतकाल की बात कर रहा होगा। ठीक है। और दिए गए क्वेश्चन में यदि होगा लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा होगा, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा होगा। ठीक है। अगर वो पास्ट की बात कर रहा है तो वो था लिखेगा, और यदि वो होगा की बात कर रहा है तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ओके, हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि बीते हुए कल, बीता हुआ कल कौन सा होगा, आज ये हो गया तो बीता हुआ कल ये वाला हो जाएगा। बीते कल से पहला दिन मतलब ये वाले दिन की बात कर रहा है, ये वाला दिन कौन सा दिन बोल रहा है, वो कौन सा दिन है, ये बुधवार था। बीते कल से पहला वाला दिन कौन सा था, बुधवार था। तो बताइए रविवार कब होगा। ठीक है, तो बताइए रविवार कब होगा। अब देखो, ये बुधवार हो गया तो ये वाला गुरुवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा, और ये वाला डेट हो जाएगा आपका रविवार। इसी की बात कर रहा है, तो रविवार कब होगा, तो रविवार बताइए कब हुआ, आज से 1 दिन और फिर 1 दिन। देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आज से 3 दिन बाद, नहीं बिल्कुल गलत है। आने वाला कल, बिल्कुल गलत है। आज, बिल्कुल गलत है। तो बचा क्या ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या आंसर।
आने वाले कल से अगला दिन, आने वाला कल ये हुआ से अगला दिन, बिल्कुल सही। तो यही क्या पड़ेगा आपका रविवार, यही क्या पड़ जाएगा आपका रविवार। बात क्लियर हुई। इस तरह के क्वेश्चन बेसिक एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें से बीते हुए कल या आने वाले कल की बात करेगा और फिर इधर उधर वाली डेट्स पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और देखिए, और कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बोला गया है कि यदि परसों शुक्रवार था परसों क्या था, शुक्रवार। हमने क्या बोला कि आप रेफरेंस कहाँ से लोगे, हमेशा आज से लोगे, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर आज। अब मुझे बताइए, परसों शुक्रवार था, परसों कौन सा दिन होगा, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला दिन कौन सा है, शुक्रवार, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, शुक्रवार। अच्छा ये बताइए मुझे, ये शुक्रवार है तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, शनिवार, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा आपका रविवार, मतलब आज क्या है, आज है रविवार। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है ये के, यहाँ के भी लिखा हुआ है और तीसरा दिन, और ये क्या लिखा हुआ, बाद लिखा हुआ है। तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर ऐसी कोई चीज बोली जाए के बाद वाली, तो आपको कितना एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो ये यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा किया था, दिख रहा है, ये हमने एक एक्स्ट्रा दे रखा था। आज के एक दिन बाद तो ये होना चाहिए, लेकिन हमने क्या बोला था कि आपको ये एक्स्ट्रा कर लेना है। तो यहाँ पे कितने दिन बाद की बात कर रहा है वो, 3 दिन बाद की। तो हम कितना जाएंगे एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा चले जाएंगे, मतलब चौथे दिन पे जाएंगे। फटाक से बना लीजिए, 1 2 3, ये तो तीसरा हो गया, लेकिन के बाद मतलब एक और एक्स्ट्रा करना। तो दैट विल बी आवर आंसर। आओ देख लेते हैं, ये रविवार हो गया तो ये हो जाएगा सोमवार, ये हो जाएगा मंगल, ये हो जाएगा बुध, और ये हो जाएगा आपका आंसर क्या, गुरुवार। ये हो जाएगा आपका आंसर गुरुवार। गुरुवार को ही क्या बोला जाता है, बृहस्पतिवार, ठीक है। ये एसएससी के सीपीयू में आया था क्वेश्चन, एसएससी के सीपीयू 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यदि माह की 5वीं तिथि को मंगलवार है, लिख लीजिए कहीं पे, 5 तारीख को क्या पड़ेगा भाई, मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। 5 तारीख को भाई साहब बोल रहे हैं कि मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद। अब देखिए यहाँ पे फिर से फोकस करना है अपन को, के और बाद, मतलब एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कब करना है, तो माह के तीसरे शुक्रवार को। अब पहले तो तीसरा शुक्रवार ढूंढो। ये बताओ, 5 तारीख को अगर मंगलवार है तो 4 तारीख को क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा, 4 तारीख को सोमवार, वेरी गुड। तो 3 को क्या रहा होगा, 3 को रविवार रहा होगा। तो 2 को क्या रहा होगा, 2 को शनिवार रहा होगा। तो 1 को क्या रहा होगा, 1 को रहा होगा आपका शुक्रवार। अच्छा ये कौन सा वाला शुक्रवार है, तो ये है आपका फर्स्ट वाला। ये कौन सा वाला शुक्रवार होगा, फर्स्ट। तो अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड शुक्रवार कब आएगा, ठीक 7 दिन बाद, मतलब 8 तारीख को आएगा। थर्ड शुक्रवार कब आएगा, तो थर्ड वाला कब आएगा, ठीक 7 दिन बाद, मतलब कब आएगा ये, 15 तारीख को आएगा। कब आएगा, 15 तारीख, ठीक है। अब बोला गया है तो माह के तीसरे शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार तो मिल गया हमें, कौन सा तीसरा शुक्रवार, 15 तारीख। अब 15 तारीख के कितने दिन बाद आगे जाना है, के 3 दिन बाद आगे जाना है। अब के बाद मतलब हमने कहा था कि एक दिन एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, आओ चलते हैं, 1 2 3, लेकिन के बाद है, मतलब एक दिन आपको और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, मतलब मुझे ये वाला दिन निकालना है। आओ निकाल लेते हैं। ये थर्ड, थर्ड ये कौन सा है, शुक्रवार है, मतलब 15 तारीख को क्या होगा, 15 तारीख को क्या था आपका, शुक्रवार था 15 को। अच्छा 15 को शुक्रवार है तो ये क्या होगा, शनिवार, ये क्या होगा, रविवार, ये क्या होगा, सोमवार। तो ये वाली डेट कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी मंगलवार। ये वाली डेट आपकी कौन सी हो जाएगी, मंगलवार, ठीक है। डेट क्या होगी, ये होगी आपकी 16, ये हो गई 17, ये हो गई 18, तो ये डेट होगी आपकी 19। कहाँ है आंसर, 19 19 19, ये है आंसर 19। ये आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में। और आगे बढ़ते हैं। बोला गया है यदि परसों शनिवार है, हमने बोला ऐसे क्वेश्चंस हो तो सबसे पहले किसे रेफरेंस ले लेते हैं, आज को रेफरेंस ले लेते हैं। परसों शनिवार है, ये बीता हुआ कल, और ये हो गया परसों क्या है, शनिवार, ठीक है भाई।
यदि परसों क्या है, शनिवार, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? अब आओ देखो, कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन? अच्छा, परसों शनिवार है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये कौन से की बात कर रहा है? आने वाले परसों की बात कर रहा है। ये आने वाला परसों कौन सा है? ये है आने वाला परसों आपका शनिवार। ठीक है, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ये हो गया आपका कल, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1, 2, और ये हो जाएगा 3 दिन पहले। इसकी डेट आपको बतानी कौन सी होगी? ये देखिए जरा, ये क्या है आपका शनिवार, तो ये क्या हो जाएगा शुक्रवार। ये क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। शुक्रवार के पहले क्या आता है? गुरुवार। गुरुवार के, अच्छा ये चीज हमने यहाँ पे गलत लिख दी थी। ये शनिवार हो गया, तो ये हो जाएगा शुक्रवार, ये हो जाएगा गुरुवार, ये हो जाएगा बुधवार, ये हो जाएगा मंगलवार, ये हो जाएगा सोमवार, और ये हो जाएगा आपका रविवार। ये क्या हो जाएगा आपका रविवार। ये लगा देंगे आप आंसर, रविवार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ये है नहीं, यहाँ पे होगा होना चाहिए, तो चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी। ये क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी। परसों, परसों मतलब ये होता है कल, और ये हो जाएगा परसों। परसों क्या था? शनिवार होगा, तो कल से 3 दिन पहले, कल हमने किसको मान लिया? ये हमने मान लिया कल, और कल से पहले मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, 1, 2 और ये 3 दिन पहले, ये हमने निकाल लिया, और यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर। इज इट क्लियर? होप सो क्लियर होगा यहाँ तक। और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने एक देखा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा हमें। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। ठीक है, मतलब जो मैं शुक्रवार को पहुंचा, जो मैं शुक्रवार को पहुंचा था, मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। ठीक है, निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व, मतलब जो दिन था वो कौन सा रहा होगा? 2 दिन पहले, मतलब रविवार डिसाइड रहा होगा। निर्धारित दिन कौन सा रहा होगा? रविवार डिसाइड रहा होगा। और हम कब पहुंच गए? हम 2 दिन पहले ही पहुंच गए। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, अब मैं कब पहुंचता वहां पे? बुधवार को पहुंचता। बुधवार कब होगा? देखो, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अगर मैं बुधवार को पहुंचता तो मैं लेट पहुंचता। अच्छा, कितने दिन लेट पहुंचता जरा बताइएगा। तो कितने दिन लेट पहुंच रहे हैं हम? 1, 2 और 3। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये क्या? 3 दिन लेट पहुंचे। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा आपका आंसर, 3 दिन विलंब से पहुंचता। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहेंगे। एक बार जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया। यहाँ पे हमने 4 चीजें कवर की हैं। ठीक है, हमने बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चंस कैलेंडर में कवर किए। नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो पार्ट 3 होगा, और उस पार्ट 3 में हम वेरी इंपॉर्टेंट 30 टू 40 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट 30 to 40 क्वेश्चंस कैलेंडर के लेकर आएंगे। आज वाला सेशन आपको कैसा लगा? कहीं पे कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जल्दी से फास्ट कंक्लूजन मार देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देखी? तो सबसे पहले हमने देखा था क्या? रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट में सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या? एक, नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने पूरा कॉन्सेप्ट रेफरेंस डेट पे खेला था। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा? दूसरा चीज हमने पढ़ा रैंडम डेट से रिलेटेड। रैंडम डेट में हमने क्या देखा? रैंडम डेट में हमें ध्यान रखना है केवल ये कॉन्सेप्ट 5310 का। 5310 हमें बहुत हेल्प करती है, कब? जब हमें रैंडम डेट के क्वेश्चन निकालना हो। फिर हमने देखा किसका? रिपीटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट देखा। रिपीटिंग ईयर में हमें क्या ध्यान रखनी है? रिपीटिंग ईयर में हमें देखनी है या तो वो 0 होगा तो 28 ऐड करना है, 1 होगा तो 6 ऐड करना है, और यदि 2 या 3 होगा तो 11 ऐड कर देना। ये था हमारा किसका कॉन्सेप्ट? रिपीटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट। और लास्ट में हमने देखा क्या? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डेट। ठीक है,
इसमें केवल एक चीज याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो आज के 2 दिन बाद वाली केस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज तो है ही, आज में 2 दिन तो ऐड ही करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ता है, एक और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। कब? जब क्वेश्चन में क्या दिया हो, जब क्वेश्चन में दिया हो के और क्वेश्चन में दिया हो बात। ठीक है, होप सो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल बताइएगा। ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, ऑलमोस्ट कैलेंडर का कंप्लीट ही कर दिया, लगभग कुछ बचा नहीं है। एडवांस वर्जन पे जरूर जाएंगे तो कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं, उसे मैं आने वाले टाइम में जरूर लेकर आऊंगा। जैसे रिपीटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, इसी तरह रिपीटिंग मंथ भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में बिल्कुल इसका एक एडवांस वर्जन भी कभी लेकर आऊंगा। अभी तो हमारा जो पार्ट 3 आएगा, उस पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे 30 to 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 30 to 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वो एक सीरीज अभी हम और लेकर आएंगे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, पड़ा हुआ है। चैनल पे जाके आप VCI सतना नाम के चैनल पे जाके, और भी हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। जीके का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। MP जीके की हमने पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें जो बच्चा MP पुलिस की तैयारी कर रहा है या जो बच्चे अभी PSC का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.